नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के पवार वंश के बारे में और पवार वंश से संबंधित एमसीक्यू पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इससे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, गढ़वाल के परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनकपाल। कनकपाल द्वारा लगभग 888 ईस्वी में गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कि चांदरपुर नामक जगह में ये इसकी स्थापना की गई थी, जो कि वर्तमान चमोली के जो कर्णप्रयाग नामक जगह है उसके आसपास की जगह है चांदरपुर, जहां पर 888 ईस्वी में कनकपाल द्वारा गढ़वाल की परमार वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के पंवार वंश के 60 राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची कौन सी है? तो ये ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो बैकेट सूची है, ये गढ़वाल वंश के जो 60 राजा थे जिन्होंने गढ़वाल पे, पंवार वंश के जो 60 शासक थे जिन्होंने राज किया था, उनकी जो एक विश्वसनीय सूची है वो बैकेट सूची में बताई गई है। ठीक है, और इनके प्रथम जो शासक थे वो थे कनकपाल और अंतिम शासक जो थे वो थे मानवेंद्र शाह। ठीक है, नेक्स्ट है, कोनपुर गढ़ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है चमोली में, जो वर्तमान चमोली जिला है वहां स्थित है कोनपुर गढ़। अगला प्रश्न है, चांदरपुर के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, कनकपाल से। जो चांदरपुर के शासक थे भानु प्रताप, उन्होंने कनकपाल से अपनी पुत्री की शादी करवा दी थी लगभग 887 ईस्वी में। तो जो कनकपाल थे ये गुजरात के धार नामक जगह के शासक हुआ करते थे, जो कि उस समय कहाँ आए थे? गढ़वाल आए थे, और भानु प्रताप ने इनका स्वागत किया था और अपनी पुत्री की शादी इससे करवा दी थी। ठीक है, और लगभग एक साल बाद इन्होंने 888 ईस्वी में वहां पे परमार वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक कौन था? तो ये थे दोस्तों ऑप्शन एक, लखनदेव, जो कि पंवार वंश के 28वें शासक थे और इनको परमार वंश का स्वतंत्र शासक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि पंवार वंश का स्वतंत्र शासक किसे कहा जाता है, तो लखनदेव को ही परमार वंश का स्वतंत्र शासक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस पंवार शासक ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की थी? तो ये थे अजयपाल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 1517 ईस्वी में अजयपाल द्वारा अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की थी। ठीक है, और अजयपाल, ऐसा माना जाता है कि अजयपाल ने ही जो कत्यूरी शासक थे उनसे सोने का सिंहासन छीना था। ठीक है, और ये 27वें क्या थे? पंवार वंश के शासक थे। ठीक है, 37वें नंबर के ये पंवार वंश के शासक रहे हैं, जिनका नाम क्या है? अजयपाल। अगला प्रश्न है, अजयपाल की तुलना भारत के किस सम्राट से की जाती है? तो यहां से करेक्ट आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन बी, जो सम्राट अशोक से अजयपाल की तुलना की जाती है। ये पंवार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक रहे हैं। ठीक है, यहां से इंपोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि पंवार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? तो दोस्तों, अजयपाल पंवार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक रहे हैं। नेक्स्ट है, शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम पंवार शासक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो परमार वंश के ऐसा कौन सा शासक है जिसने शाह की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलभद्र शाह। ऑप्शन डी, बलभद्र शाह पंवार वंश के 43वें नंबर के 43वें नंबर के शासक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता? इनको बलराम शाह या राम शाह के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मनोदया काव्य की रचना किसने की थी? तो ये करेक्ट आंसर रहेगा भरत कवि। भरत कवि जो कहते हैं उस समय के कवि थे। तो इनको क्या है? जहांगीरनामा में ज्योतिराय कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो जहांगीरनामा है उसमें इनको ज्योतिराय कवि के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रश्न यहां से बन जाता है कि ज्योतिराय कवि के रूप में जहांगीरनामा में किसको कहा गया है? ठीक है, तो भरत कवि जो है उनको जहांगीरनामा में ज्योतिराय कवि के नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न है,
नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो नागकटी रानी है इसके नाम से किसको जाना जाता है? तो रानी कर्णावती को ही नागकटी रानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जो कि पृथ्वी शाह जो थे उनकी क्या थी? संरक्षिका थी। और इनको नागकटी रानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब दोस्तों मुगलों के साथ जब इनका युद्ध हुआ था तो उस समय इन्होंने मुगल सैनिकों को पकड़ पकड़ के उनके नाक कटवा दिए थे, ठीक है, तब से इनको नागकटी रानी के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है, जो कि एक काफी साहसी और वीरता का काम किया था उन्होंने, जो मुगल सैनिकों को पकड़ पकड़ के उनको उनके नाक कटवा दिए थे, ठीक है, जो कि पृथ्वी शाह की क्या थी? संरक्षिका थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फतेहपति शाह जो है उनके जो शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, और ये अपने टाइम के गढ़वाल वंश जो परमार वंश था उसके 49वें नंबर के शासक थे, जिनको गढ़वाल के शिवाजी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, गढ़वाल का शिवाजी इनको कहा जाता था। अगर कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि गढ़वाल के शिवाजी के रूप में किस परमार वंश के शासक को जाना जाता है, तो फतेहपति शाह हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जो छंदसार पिंगल था उसमें भी शिवाजी की तुलना इनकी तुलना शिवाजी से की गई है, ठीक है, छंदसार पिंगल में जो फतेहपति शाह है इनकी तुलना शिवाजी से की गई है, ठीक है। तो यहां से एक फैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट है, बंगाली का युद्ध किसके बीच हुआ था? ठीक है दोस्तों, ये फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था बंगाली का युद्ध, ठीक है, इंपोर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ हम कह नहीं सकते कि कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, कौन सा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंपोर्टेंट प्रश्न है तो यहाँ पे आप थोड़ा फोकस कर कीजिएगा। नेक्स्ट है, बग्वाली पोखर युद्ध किनके बीच हुआ था? ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध कुमाऊं और गढ़वाल सेना के मध्य हुआ था, जो कि बग्वाली पोखर का ये क्या है? युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, ललित शाह ने किसे कुमाऊं का राजा बनाया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रद्युमन शाह थे उनको ललित शाह ने कुमाऊं का राजा बनाया था, ठीक है, क्योंकि जब गोरखाओं से लड़ाई लड़ने के बाद क्या हुआ था, ये ऐसे एक राक्षस राजा थे जो प्रद्युमन शाह, तो जब गोरखाओं से इनका युद्ध हुआ था तो इन्होंने अपना सोने का जो सिंहासन था वो भी बेच डाला था, ठीक है, उनको उनसे लड़ाई करने के लिए, तो इन्होंने अपना सिंहासन तक बेच दिया था। जब गोरखाओं के साथ जो युद्ध कब हुआ था इनका, जब युद्ध हुआ था तो लगभग 1804 में, जब खुरबुड़ा का युद्ध हुआ था 14 मई 1804 को, तब क्या होता, गोरखाओं से युद्ध में ये दूसरी बार में क्या हुए थे? पराजित हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी उस समय, ठीक है, क्योंकि जो प्रद्युमन शाह इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 मई 1804 को खुरबुड़ा के युद्ध में गोरखाओं से पराजित हो गए थे और इन्होंने वहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, खुरबुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खुरबुड़ा का युद्ध हुआ था 14 मई 1804 ईस्वी को, जो कि गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, चांदरपुर गढ़ के शासक किस जाति वंश के थे? तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो कौन से जाति वंश के थे? तो सूर्यवंशी जाति वंश के ये रहे हैं शासक, जो कि चांदपुर गढ़ के जो शासक हैं वो सूर्यवंशी जाति वंश के थे। नेक्स्ट है, सारोला ब्राह्मण प्रथा व धूली पाथा पैमाना होगा यहाँ पे, ठीक है, पैमाना किस राजा से ने शुरू किया था? ठीक है दोस्तों, ये शुरू किया था अजय पाल ने। अजय पाल जो शासक थे उनके द्वारा ही सारोला ब्राह्मण प्रथा व धूली पाथा पैमाना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो वो दी थी दोस्तों जो बहलोल लोधी थे, जो लोधी वंश के शासक थे, उनके द्वारा बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी गई थी। कौन थे? बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश के शासक थे। नेक्स्ट है, किस परमार वंश शासक ने दरबार में 9 रत्न थे? ठीक है, किस परमार वंश शासक के दरबार में 9 रत्न थे? दोस्तों ये थे फतेहपति शाह, जिनके जो दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है, जैसे अकबर की भांति भी, अकबर के दरबार में कितने 9 रत्न थे? अकबर की भांति भी इनके दरबार में क्या थे? 9 रत्न थे, ठीक है। दोस्तों ये 9 रत्न जो है इनके बारे में आपको पता होने चाहिए, तो इसको आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं इनके नाम कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस परमार वंश के शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ललित शाह को जो हर्षदेव जोशी थे उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया था।
नेक्स्ट है पालीग्राम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था लगभग 1786 ईस्वी में, जो कि हर्षदेव जोशी व मोहनचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहनचंद जीते थे। ठीक है, और उनके द्वारा कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में राज किया गया था। और फिर दोबारा से जब युद्ध हुआ था 1788 में, किसके बीच? हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच। तो इस युद्ध में क्या हुआ था? मोहनचंद की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये युद्ध कब हुआ था? लगभग 1788 ईस्वी में। ठीक है, ये जो दूसरा युद्ध हुआ, पहला युद्ध हुआ था 1786 में। नेक्स्ट है प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना कब की थी? ठीक है, तो ये की थी दोस्तों लगभग 1877 ईस्वी में, जो कि टिहरी जो जिला है वर्तमान, वहां पे प्रतापनगर की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, और जो प्रताप शाह थे, इनके द्वारा लगभग 1871 से लेकर 1886 तक यहाँ पे शासन किया गया था। ठीक है, 1871 से लेकर 1886 तक शासन किया गया था, और 1877 में इन्होंने प्रतापनगर की स्थापना की थी टिहरी में। 22वां प्रश्न है अंग्रेजों ने किस शासक को सीएसआई की उपाधि दी थी? तो ये थे दोस्तों जो कीर्ति शाह थे, ऑप्शन डी, कीर्ति शाह को इन्होंने सीएसआई की उपाधि दी थी। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है कि सीएसआई की उपाधि किस अंग्रेजों ने किस शासक को दी थी? तो वो थे कीर्ति शाह। अगला प्रश्न है नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों नरेंद्र शाह ने की थी। तो नरेंद्र नगर की स्थापना लगभग 1921 में किसने की थी? नरेंद्र शाह ने। नेक्स्ट है टिहरी का विलय भारत में कब हुआ था? ठीक है, तो जब भारत हमारा देश आजाद हो गया था, तो उसके बाद क्या गया था? टिहरी का विलय क्या किया गया था? जो टिहरी जो उस समय जो राज्य हुआ करता था, उसका विलय भारत में कर दिया गया था, जो कि लगभग 1 अगस्त 1949 को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 अगस्त 1949 को टिहरी को भारत में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, जो टिहरी का विलय भारत में कर दिया गया था। नेक्स्ट है अंतिम प्रश्न आज का, रोटी सूचक नामक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया था? ठीक है, तो वो थे दोस्तों महिपति शाह जो थे, इनके द्वारा रोटी सूचक नामक प्रथा का प्रचलन किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पवार वंश से संबंधित थे। इससे पहले वीडियो में हमने चंद वंश और जो कत्यूरी शासन थे उनके एमसीक्यू जो कि आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको उत्तराखंड एमसीक्यू वाले सीरीज में ये आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वॉच करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।